बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है, बहुत सुलझी हुई हमारी बहू है, बेटी है। वो भी हमारा पड़ोसी भी है, दोस्त भी है हमारा। अनिल भी अपना दोस्त है। अभी माहौल देख रहे हैं, माहौल के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ की जो समस्या हैं, पार्क की भी समस्याएं हैं और जो कूड़े की है, जो मेन सड़क पे कूड़ा पड़ता है, ये आज तक किसी ने भी, किसी एमसी ने भी जितने भी वादे करें, कोई वादा नहीं निभाया। मुख्यमंत्री के टाइम के उससे पहले किए हैं। तो एक तो कूड़ा उठान की बहुत समस्या है। ये जो यहाँ कूड़ा उठान हो रहा है वो अपनी कोशिश से हो रहा है। तो सिर्फ चौकीदार का और एक पार्क होगा, सिर्फ यही सुधार चाहिए मैं, और बाकी और कुछ लंबी छोटी बात। जो सुरभि गर्ग है, शुरू से राजनीति परिवार से भी, पीछे से भी है, पढ़ी लिखी भी है, बोलने वाली भी है, काम कराने वाले भी हैं। उम्मीद तो है ही है। पहले न्यू में थे सारे के सारा हमें जितने भी हैं, तो क्या सब एक बेल के बीज हैं। उस टाइम में कुछ खामियां रहेगी थी, जब कोशिश करी होगी, अगला ने हमारे पास नहीं हुआ, मतलब वो काम उस टाइम नहीं हो पाए। काम करने की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है और जितने की उम्मीद है पूरी। ये हम नहीं कह सकते, हमारा तो नील खरानिया से भी है, बोबी से भी है और सुरभि गर्ग से भी है। हमारी तो मेन जो समस्या है, कोई भी समस्या का हल कराओ, वही हमारा चेता होता है उसी चीज़ का। यहाँ नगर परिषद की तरफ से कोई कूड़ा उठान नहीं है। नमस्कार, फिलहाल कैथल के ऐसे मार्ग पर मौजूद हूँ और ऐसे इलाके में मौजूद हूँ। अगर मैं अपने राइट हैंड साइड कहूँ तो मॉडल टाउन यानी पॉश इलाका कहा जाता है। हर वो उद्योगपति इस मॉडल टाउन में रहता है और पिछले कार्यकाल में ऐसे व्यक्ति जो है पार्षद बने और यहाँ से सरकार की हिस्सेदारी मिली और चेयरमैन भी रहे हैं। लेकिन व्यवस्था यहाँ के क्या है उसको जानने के लिए आज कैथल के मॉडल टाउन में पहुँचे। वार्ड 21 है और सौभाग्य की बात यह है कि इसी वार्ड में यानी इसी मॉडल टाउन में भाजपा ने अपना चेयरपर्सन का कैंडिडेट भी उतारा, जिसका नाम सुरभि गर्ग यानी सुरेश गर्ग नौज की पुत्र वधू। और वार्ड के कैंडिडेट की बात करें जो एमसी का है, अनिल खुरानिया और दीपक बोबी गर्ग जो हैं वो फिलहाल यहाँ से एमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले कार्यकाल में किस तरह की अव्यवस्थाएं रही उसी को जानने के लिए यहाँ पहुँचे, लोगों से भी जानेंगे। लेकिन मैं अपने लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो जो मॉडल टाउन का पोश इलाका कहा जा रहा है, जो पोश इलाका हम बोलते हैं, उसके बिल्कुल सामने ये लेफ्ट हैंड साइड में अब ये तस्वीर देख रहे हैं। उस पोश इलाके का जितना भी कचरा है वो कचरा यहाँ पर आकर गिरता है। और ये व्यवस्था अब की नहीं है, ये व्यवस्था पिछले काफ़ी सालों की है। अब सवाल ये खड़ा करता है कि नगर परिषद द्वारा कचरा वाहन भी लगाए गए और यहाँ के मौजूदा पार्षद जो रहे हैं, क्या उनके द्वारा कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया? और अगर काम किया गया है तो जो वार्ड के लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस कचरा उठान का पैसा हम अपने पास से दे रहे हैं, क्योंकि ये सभी जानकारी हमें यहाँ जो तमाम एरिया है यहाँ पर घूमने के बाद मिली हैं। जब लोगों ने ये बातें कही उसके बाद हमने ये व्यवस्था आपको दिखाने का काम किया। अब सवाल ये खड़ा करता है कि पिछली कार्यकाल को देखते हुए अब मॉडल टाउन के लोग क्या करेंगे और किसको वोट करेंगे। लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं ये भी आस जगती हुई नज़र आ रही है कि हे राम, इस मॉडल टाउन के ये हालात, अब कहीं ना कहीं लोगों की आस ये जगी है कि अब जो चेयरपर्सन की टिकट यहाँ मिली है और जो लोग पार्ट के एमसी की दावेदारी ठोक रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि अब कुछ जो काम पेंडिंग पड़ा है या जो व्यवस्था बनी है फ़िलहाल मॉडल टाउन की वो दुरुस्त हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि उनका इस विषय में क्या कुछ। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहनलाल जी। वार्ड कौन सा आपका? ये 21 है जी। 21 वार्ड है। किस तरह की कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे और जो उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और किस तरह की उम्मीदें हैं आपको उनसे? देखो, उम्मीदवार तो जी जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है, बहुत सुलझी हुई हमारी बहू है, बेटी है, तो बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है जी। और हमारी शहरवासियों से सभी से अपील है भी ये सत्ता पक्ष की तरफ या बीजेपी की तरफ है, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ठीक है जी। तो ऐसे क्या उम्मीदें आपको लगती हैं कि कैथल में इस तरह का विकास होना चाहिए, जिन बातों को लेकर आप उनको वोट करेंगे और कितना विश्वास आपको लगता है कि वो ऐसा कर सकते? तो जैसे उन्होंने बोला है अभी सफाई के लिए हम एक ऐप बनाएंगे या टोल फ्री नंबर बनाएंगे, बहुत अच्छी सोच है उनकी। तो जैसे ही कोई अगर ये काम हो जाता है तो सफाई व्यवस्था तो सुधरेगी। तो पहले यहाँ आप मॉडल टाउन में किस तरह की समस्याएं फिलहाल हैं इसमें? समस्याएं तो एक तो कूड़ा उठान की बहुत समस्या है। ये जो यहाँ कूड़ा उठान हो रहा है वो अपनी कोशिश से हो रहा है। यहाँ नगर परिषद की तरफ से कोई कूड़ा उठान नहीं है और जो अपनी लोग यहाँ वहाँ कूड़ा डाल देते हैं तो उससे
सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और पार्कों में भी कोई अभी ललित चौकीदार या सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है। पहले जो पार्षद रहे हैं, चेयरमैन भी आपके यहाँ से रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया यहाँ? दिया गया होगा ध्यान, उनके भी प्रयास थे, वो बेहतर नहीं हो पाए। जिस स्थानीय निकाय चुनाव है, चेयरमैन आपके मॉडल टाउन से टिकट मिली है और पार्षद भी आपके यहाँ से खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह की मॉडल टाउन की व्यवस्था को लेकर आपकी बातें रहेंगी? बीमारी तो ये हाथ जोड़ कर विनती है दोनों से ही, चेयरमैन पर्सन वाले से भी और एमसी वाले से भी। बीमारी तो जो यहाँ की जो समस्या हैं, पार्क की भी समस्याएं हैं और जो कूड़े की है, जो मेन सड़क पे कूड़ा पड़ता है, ये आज तक किसी ने भी, किसी एमसी ने भी जितने भी वादे करें कोई वादा नहीं निभाया। मेन हमने तो वो जो कूड़ा सड़क पे पड़ा है वो आज तक उठान नहीं हुआ। चेयरमैन आपके यहाँ से रहा है, एमसी भी आपके यहीं पे से रहा है, पिछले प्लान की बात, क्या कुछ कार्य उसमें हुआ नहीं इस तरह का? हमारा तो कोई कार्य नहीं कराया यहाँ का। तो अब कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो टिकट है वो मौजूदा सरकार पक्ष की ओर से आपके इधर के लोगों को मिली है, यानी कि सुरभि गर्ग को मिली है, तो अब कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो देखो जी, अपने पड़ोसी हैं, अपने भाई हैं, उम्मीद तो अपने पड़ोसी से, अपने भाई से ही रखेंगे और करेंगे भी। शुरू से राजनीतिक परिवार रहा है और जो सुरभि गर्ग है शुरू से राजनीतिक परिवार से भी, पीछे से भी है, पढ़ी लिखी भी है, बोलने वाली भी है, काम कराने वाले भी हैं, उम्मीद तो है ही है। तो ऐसे क्या व्यवस्था होनी चाहिए मॉडल टाउन में, जो व्यवस्थाओं पर जो कैंडिडेट खड़े हैं, कौन सा खरा उतर सकता है? खरे तो देखो जी, भाईचारा का इलेक्शन है, ये हम नहीं कह सकते। हमारा तो नील खरानिया से भी है, बोबी से भी है और सुरभि गर्ग से भी है। हमारी तो मेन जो समस्या है, कोई भी समस्या का हल कराओ, वही हमारा चेता होता है उसी चीज़ का, पब्लिक का तो। और ये मॉडल टाउन है, शहर की करीब है, ये बेवारी छोड़ रखा हुआ है, ना तो यहाँ कोई चौकीदार है स्टार्टिंग से ही। पहले भी जो था, पहले आता था 5 सालों से कोई व्यवस्था नहीं, सारे पार्क बदहाल पड़े हैं बिल्कुल भी, और कोई चौकीदार वगैरह नहीं है। किसी में यहाँ चोरियाँ भी होती थी, पीछे से मर्डर भी हुआ था ऊँची का, जब पीछे भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार का। वोट देनी है, बस बता देवांगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। 30 मित्तल है। कौन सा वार्ड है ये? 21 वार्ड है जी। 21 वार्ड में क्या कुछ मन बनाया आप लोगों ने, क्योंकि चुनाव चल रहा है? चुनाव का अभी माहौल देख रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास वो भी हमारा पड़ोसी भी है, दोस्त भी है हमारा, अनिल भी अपना दोस्त है। अभी माहौल देख रहे हैं, माहौल के हिसाब से ही चलेंगे। अच्छा, ठीक है ना। बाकी हमारी सिर्फ एक ही समस्या है इस पार्क की है मेन, इस पार्क का सुधार नहीं हुआ आज तक भी। ठीक है, हमारी यही डिमांड है अभी इसके। बाकी तो लाइट का और रोड का तो विषय से ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सड़कों के वगैरह की भी कोई खास बात नहीं है। एक तो सिर्फ चौकीदार का और एक पार्कों का, सिर्फ यही सुधार चाहिए हमें, और बाकी और कुछ लंबी छोटी बात नहीं है। तो कितने का अब आपको लगती है, क्योंकि अब चेयरमैन की जो टिकट है वो भी आप? हाँ, लग रही है, बिल्कुल लग रही है। अब तो छोटी भी पदवी हमारी है, बड़ी पदवी भी हमारी है, तो सरकार भी, स्टेट भी हमारा, सेंटर भी हमारी है, यूँ समझ लो आप। तो पहले भी यही जो व्यवस्था दोहराई गई है, चेयरमैन भी आपके यहाँ का था और एमसी भी यहाँ आपके यहाँ के थे, क्या उस समय के काम नहीं हुए? ना, उस टाइम में कुछ खामियां रह गई थी, जब कोशिश करी होगी, अगला ने हमारे पास नहीं हुआ, मतलब वो काम उस टाइम नहीं हो पाए। तो सुरभि गर्ग जो आपके यहाँ इनको चेयरपर्सन की टिकट दी गई है, कितनी उम्मीदें आपको इनसे जीतने की, कितनी और काम करवाने की कितनी उम्मीद है? काम करने की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है और जीतने की उम्मीद है पूरी। कितने समय से हैं वो कूड़े के ढेर? मुख्यमंत्री के टाइम के कुछ तो पहला किए हैं ये, बस बदबू हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, मतलब फ्यूज जगह कोई ना देखने नहीं आंदा, ना कोई ना स्मारण आंदा। जो पहले रहे हैं, क्या उनके द्वारा काम नहीं किया? ना कुछ नहीं किया गया, पहले न्यू थे सारे के सारा हमें जितने भी हैं, तो अब क्या सब एक बेल के बीज हैं। तो अब क्या उम्मीद है आपको कि अब जैसे चुनाव है और आपके जी, हमारा तो कहना फर्ज है जी, अगला करो ना करना उसकी मर्जी है, हमारा तो कहना फर्ज है। क्या लगता है आपको मॉडल टाउन में ये कमियां हैं और जो पिछले वालों ने नहीं पूरी की? कमी तो जी भी लाइट की भी कमी है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो रही है, सफाई व्यवस्था वो सारा भाईचारा ठीक है जी, और तो कोई चीज ऐसी कोई कमी नहीं हो रही। अब जैसे मॉडल टाउन में आपके पड़ोस में देखो हमारे सुरभि गर्ग आगे तो हमारा हो सका उधार कर दे पड़ोस में, उनसे कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं कि वो काम कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। देखो कमांगे तो जरूर, करना ना करना तो उनकी मर्जी है, नहीं कर देंगे, मानो विचार। और यह भी हमारी उम्मीद है कर देंगे, जरूर कर देंगे। अगर ये सुरभि बनती है तो हमें पूरा विश्वास है, प्यार से काम करेंगे। लेकिन ये सफाई की व्यवस्था भी खत्म है। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, हमें पूरा विश्वास है, हमारे अनुरूप काम करेगी। हाँ।